हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर्स टॉप। सो गाइस, बहुत दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि हिंदी मीडियम में नोट्स प्रोवाइड किए जाए, वीडियो बनाए जाए। तो मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया है कि फाइनली हम हिंदी मीडियम का जितना भी कंटेंट होगा वो बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि इस टाइम जब पता है कि सभी स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम हो रही है कि स्टडी मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, तो हम हिंदी मीडियम के जितने भी मोस्टली कंटेंट होगा वो आपको प्रोवाइड करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। पर आपको भी हमें सपोर्ट करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जितने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे हम उतना ही अपना जो कंटेंट है वो डेवलप कर पाएंगे। तो देखिए, ये जो वीडियो है, हम पहली वीडियो भारतीय अर्थव्यवस्था से शुरू करते हैं। क्या है कि न्यूज़ में अभी वेज एंड मीन्स एडवांस है, जो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आरबीआई के थ्रू ये दिए गए हैं। तो ये क्या है, किस तरीके से एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर पहली बार चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए, अगर आपने न्यूज़ देखी हो तो उसमें लिखा हुआ है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने सरकार को, जो अभी वित्त वर्ष चल रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसमें जुलाई और सितंबर की जो तिमाही है, ये 3 महीने का टाइम है, उसमें ये डिसाइड कर लिया है कि वो सरकार को उधार में देगी, वेज एंड मीन्स एडवांस के अंडर उधार देगी, और जिसको बढ़ाकर 70,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो वेज एंड मीन्स एडवांस है जिसके अंडर उधार दी गई है सरकार को, ये है क्या, और अब कितनी रुपए थी। मतलब कि अगर हम पहले देखें तो अप्रैल जून तिमाही की जो वेज एंड मीन्स एडवांस थी वो 60,000 करोड़ रुपए थी, बट अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 70,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो हम समझते हैं कि वेज एंड मीन्स एडवांस होता क्या है। तो देखिए, क्या होता है कि जब सरकार बजट लाती है या फिर कोई भी फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, वित्त वर्ष शुरू होता है, तो वो शुरू होने से पहले सरकार पूरे वित्त वर्ष का बजट बनाती है। वो ये देखती है कि कितना उसका खर्चा होना है और कितना उसके पास पैसा आएगा। तो उस समय वो अनुमान लगाती है कि हर महीने लगभग कितनी राशि खर्च होगी और कितने खजाने में आएगी। अब कोरोना वायरस के चलते हमें पता है कि खर्चा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है सरकार का, पर पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो बंद है, कोई भी काम नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से खजाना जो है सरकार का, उसके अंदर पैसे नहीं आ पा रहे हैं। तो यही इस टाइम हुआ है। कभी कभी बीच में ऐसी स्थिति बन जाती है कि खजाने में राशि कम आने लगती है और खर्च ज़्यादा होना लगता है। तो इस समय में वेज एंड मीन्स एडवांस जो है वो आता है। किस तरीके से आता है, क्योंकि सरकार जो है बाजार से उधार उठाने की बजाय, मतलब मार्केट से पैसे नहीं लेती है, आरबीआई के पास जाती है और उससे कर्जा ले लेती है। जो ये कर्जा होता है जो आरबीआई से सरकार लेती है थोड़े से टाइम के लिए, उसे हम वेज एंड मीन्स एडवांस कहते हैं। ये बेसिकली कोलेट्रल फ्री लोन होता है। देखिए, कोलेट्रल क्या होता है। अगर मान लीजिए सरकार जो है वो आरबीआई के पास गई और उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा उधार दे दीजिए, तो जो आरबीआई होगा वो सरकार को कहेगा ठीक है, हम आपको उधार दे देंगे, पर आप गारंटी क्या लेते हैं कि आप हमें इतने टाइम में उधार वापस दे देंगे। तो सरकार क्या करेगी, कोई चीज़ जो है वो आरबीआई के पास रख देगी, गिरवी रख देगी कि आप जो है ये रख लीजिए, जैसे ही हम आपको उधार लौटाएंगे तो आप हमें हमारी चीज़ वापस कर दीजिएगा। पर ये जो एडवांसेस होते हैं इसके ऊपर ऐसा भी कोई कोलेट्रल नहीं रखा जाता, मतलब ये कोलेट्रल फ्री लोन होता है। कोई भी चीज़ जो है वो सरकार को आरबीआई के पास नहीं रखनी होती और उसे उधार मिल जाता है। तो बेसिकली वेज एंड मीन्स एडवांस जो है उसके लिए सरकार को आरबीआई के पास कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता है, और जब भी सरकार को ज़रूरत पड़ती है ये राशि उधार में उनको मिल जाती है। और ये किस तरीके से किया जाता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका अगर हम अधिनियम धारा 17 देखते हैं, उसके तहत केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार दोनों को आरबीआई इस तरीके के लोन लेने का अधिकार है, मतलब कि वो उनको अधिकार दे सकती है कि ऐसी उधारी हो सकती है। तो देखिए, देश में जितनी भी आर्थिक स्थिति होती है या फिर सरकार की ज़रूरत के मद्देनज़र देके आरबीआई ये जो वेज एंड मीन्स होती है, उधार लेने की सीमा जो होती है, मतलब उसमें बदलाव करती रहती है। अगर मान लीजिए नॉर्मल सिचुएशन है तो वेज एंड मीन्स की जो उधार होगी राशि कम रखी जाएगी, क्योंकि उस टाइम सरकार को इतने पैसे की ज़रूरत नहीं है। बट जैसे ही कोई ऐसी स्थिति आएगी जिसमें कि ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये जो राशि होती है उसको बढ़ा दिया जाता है, मतलब ज़्यादा उधार दिया जाता है। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि 80 के दशक में अगर हम देखें तो जब देश में भयंकर सूखा पड़ा था तो कई राज्यों को दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उनके खजाना बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा था, जो भी फंड्स उनके पास हुआ करते थे। तो इस टाइम में
आरबीआई जो थे उन्होंने 2 राज्यों के लिए वेज एंड मीन्स फंड जो थे उनमें लोन लेने की सीमा बढ़ाई थी, और अब जो ये शुरू की गई है अब पूरे देश के लिए और सभी स्टेट्स के लिए बढ़ाई गई है। तो यहाँ पे जितनी भी राशि और कितने टाइम के लिए उधार ले सकती है ये केंद्र सरकार डिसाइड करती है आरबीआई के साथ मिलकर। मतलब ना तो आरबीआई खाली डिसीजन ले सकती है कि कितनी राशि उसे सरकार को देनी है और कितनी अवधि मतलब कितने टाइम के लिए देनी है, और ना ही सरकार ले सकती है। सरकार को और आरबीआई को दोनों को मिलकर ये डिसीजन लेना होता है। तो ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी। तो यहाँ पे अगर आप देख लें, अगर मैं अभी आपको बताऊं तो सरकार को जो 70,000 रुपये वेज एंड मीन्स एडवांस के रूप में दिए जा रहे हैं वो दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है। लास्ट में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि देखिए अगर क्या होता है कि अगर जितनी 70,000 रुपये की कीमत रखी गई है कि इससे ज़्यादा इतना उधार आप ले सकते हैं आरबीआई से, अगर सरकार को इससे ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है तो इसमें क्या होता है कि अधिक राशि एडवांस ली जाए तो फिर ये ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि देखिए अभी तक हमें पता है कि जितना भी उधार लेती है उसके ऊपर कोई भी ब्याज सरकार को नहीं देना होता है, बट अगर 70,000 करोड़ से ज़्यादा भी सरकार लेती है पैसा उधार आरबीआई से तो उसके ऊपर फिर ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है सरकार को। और सरकार को ये देखना होता है कि ये जो 90 दिन होते हैं जिसके लिए ये वेज एंड मीन्स एडवांस दिए जाते हैं उसका ब्याज कितना होता है, आरबीआई की जो रेपो रेट होती है उतना ब्याज उसको दिया जाएगा, मतलब देना होगा। और इसी दर पे बैंक जो है ये अल्पावधि का उधार भी देते हैं सरकार को ताकि सरकार को धनराशि उपलब्ध हो सके। तो देखिए वेज एंड मीन्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था, क्योंकि सिलेबस में भी है यूपीएससी के भी और यूपीएससी ईपीएफओ के दोनों के लिए। तो ये दोनों के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लस आपको पॉइंट्स ये पता होने चाहिए क्योंकि ये आपका करंट अफेयर भी बन रहा है कोरोना वायरस से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तभी देखा जाएगा कि आगे हिंदी मीडियम्स के लिए और कितनी वीडियोस हम ला सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।